गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सवाल है एलॉय के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एन एलॉय इज होमोजेनियस। हाँ, हर्षित एक बार डी लिखे हो और एक बार सी लिखे हो, कौन सा माने। ये होगा होमोजेनियस, कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड नहीं होगा ऋषभ। कंपाउंड इसलिए नहीं होगा कि रिएक्शन नहीं होता है आपस में उन लोग का, समझ गए। एक तो ये बात हुई, दूसरी ये कि कंपाउंड का डिफिनेशन ये है कि दो या दो से अधिक जो एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन करते हैं डेफिनिट रेशियो में। ये सबसे मेन बात होगा जो कि आपको एलॉय से कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करेगा। कंपाउंड में है जैसे H2O वाटर, डेफिनिट है कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1। लेकिन होमोजेनियस एलॉय में, हाँ, एलॉय में हमको मन किया कि ठीक है सोना में चांदी हम ज़्यादा मिला देंगे, वैभव कहेगा कम मिलाएंगे, है ना, ये बात। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये तो मालूम है सबको, मेटल्स क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड। क्या मालूम है? और बेसिक ऑक्साइड एसिडिक होता है कि नहीं, बेसिक ऑक्साइड तो बोल ही दिए। चलो, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि इन चारों में एम्फोटेरिक कौन है। में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल उसमें यूज। पीवीसी। फुल फॉर्म बता सकते हो पीवीसी का? पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ, हार्मफुल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। अभी तेजस्वी तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, ऐसे बोल भी दिए तुम, सुनाई दे। हाँ हाँ, सही है रे सर। और कोई सेंड कीजिए मैसेज। प्रियांशु है आईआईटी वाला। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, इसमें से चारों में बड़ा गौर कर, मैसेज सेंड करो। वैभव रॉन्ग, स्नेह एफिट, अरे ऋषभ तुम भी कमाल कर दिया। Fe2O3 XH2O। XH2O।
चलिए, सेंड कीजिए मैसेज। सोल्डर, सोल्डर समझते हो? सोल्डर, सोल्डर एक्चुअली, सोल्डर बता देते हैं हम। सोल्डर एक्चुअली होता है सोल्डरिंग आयरन। हाँ, सोल्डरिंग आयरन जो होता है ना, तो उसमें एक वायर, वायर जो इस्तेमाल करते, हाँ, टीन एंड लेड। और याद रखिएगा, यही इस्तेमाल हम लोग फ्यूज वायर में भी करते हैं, टीन एंड लेड। हाँ, सही है आयुष माधव, ऋतिका राज। क्वेश्चन नंबर, के एलिमेंट क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ये पूछा जा रहा है। वेरी गुड आयुष माधव, स्नेहराज। आयुष माधव तो एकदम एलिमेंट का नाम भी लिख दिया। हाँ, सही है। 287 ऐसा आपका लिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल। अमलगम मतलब एक एलिमेंट फिक्स है। सवाल यहाँ पर यह है कि एज वी नो दैट alloys are homogeneous mixtures of a metal with a metal or non metal, यानी एलॉय जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है एक मेटल का किसी मेटल के साथ मिला हुआ या नॉन मेटल के साथ। हमको बताइए आप, ये चारों में कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट जो है वो नॉन मेटल है? तरीका एक बताए थे कि ये तय है कि दोनों में कॉपर है ना, ये डेफिनेट है कि दोनों में कॉपर है। अब किसमें जिंक है और किसमें टीन है वो पता करने के लिए, जिसमें जेड है उसमें जिंक नहीं है तो क्या है भाई, टीन है। और इसमें क्या है, तो जिंक है। मेटल 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 और मेटल। और स्टील में आइए, स्टील में अगर आप आते हैं तो क्या मिला रहता है, टीन रहता है और साथ में कार्बन भी रहता है, निकल भी रहता है, एल्युमिनियम भी रहता है। तो कार्बन का प्रेजेंट होना ही एक कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, नॉन मेटल, यानी करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन ये है कि इन चारों एलॉय में किसमें डेफिनिट है कि एक कंस्टिट्यूएंट मरकरी रहेगा? गुड, तो ये तो अभी हम समझा दिए। है कि रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिएक्शन कराया जा रहा है एक्स वाई के बीच, तो कंपाउंड बनता है जेड। ओके, एक्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वाई क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सोन, अरे अरे क्या कर रहा है वैसे, नॉट सोन बाय जेड। बेवकूफ हो, बुक को वैसे मोड़ा जाता है। हाँ, जब, हाँ, कि इनडायरेक्ट अप्रोच लिया कि एक्स मेटल है और वाई नॉन मेटल है, तो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल मिलके क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड, समझ गए ना। और प्रॉपर्टी नॉट सोन, तो नॉट सोन दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, समझ गए। तो ऑप्शन में एक्वा रेजिया कौन सा है?
यहाँ पर गौर करो, मैच करने को ये भी मैच कर रहा है HClHNO3, लेकिन दोनों डाइल्यूट है, और दोनों डाइल्यूट नहीं रहता है, दोनों कॉन्क रहता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक। और सवाल इसमें ये पूछ रहा है कि if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating due to formation of what? Tejasvi wrong, Rishabh wrong. आदित्य राज सही था। क्वेश्चन ये था कि कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, हर्षित सही हो, इट स्लोली लूजेज इट शाइनिंग ब्राउन सरफेस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? तो जो बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वो ये सोच के दिया कि वो एयर में ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, ऐसा बात नहीं है। वो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझे? हेलो। हाँ। हाँ, थैंक यू। हाँ, ओके।